प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की खुशी से, आनंद से, यीशु मसीह की। भूखे शेर समान हमें बोलना है। हमें प्रभु के वचन के लिए हमें भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि जो भूखे हैं आत्मिक और जो प्यासे हैं वचनों के लिए वो तृप्त किए जाएंगे। तो हमें प्रभु के वचन के लिए तैयार होना है, हर वक्त तैयार होना है। आमीन। आज अपनी बेटी आनिया की बर्थडे है और हम सारे इकट्ठे हुए। मैं कई ज्यादा कुछ शेयर नहीं करूंगा, बाइबल में से ज्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूं। थोड़ी बातें हमें जीवन के लिए भी आवश्यक है, वो मैं कहना चाहता हूं। मसीह में जो लोग हैं वो बड़ी आनंद की बात है। हमें हमसे प्रभु प्यार करता है, ये बहुत बड़ी बात है। तरस खाता है यदि ये कहे तो बड़ी दुख की बात है। प्रभु हम पर तरस खाता है तो ये बड़ी दुख की बात है। तो भिखारी समझता है ऐसा हो जा, कंगाल है हम ऐसा समझ लो। फिर हम बेबस है, अकेले हैं, लाचार है, अलोन अलोन। देखा होगा हम वो नहीं है, हमसे प्रभु प्यार करता है, ये बड़ी बात है। कहीं किसी को प्यार करते ना, तरस नहीं खाने का, किसी पे तरस नहीं खाने का। तरस से इंसान ज्यादा कमजोर हो जाता है, प्यार करने का। आमीन। तो प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु के वचन के लिए हमें तैयार हो, प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी बेटी आनिया के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं बेटी को आशीष देना। हम सब मिलकर मसीह में धन्यवाद करते हैं बेटी के लिए। आपकी जो सारी मर्जी इच्छा है आज से अब से मांग लेते, आगे बढ़े, सफल हो, बुद्धिशाली हो, ज्ञानी हो, आपका अनुग्रह रहे, आपकी बरकत रहे, आपकी बातें उसके जीवन में प्रकट हो, आपका दर्शन पाए, आपको और गहरा ज्यादा प्यार करे, आपको पहचाने, आपके दूतों की अगुवाई उसको मिले और आप सारी जो इच्छा है प्रभु ये बेटी में पूरी हो। हम ये प्रार्थना करते, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते, आशीष मांगते, सुनने के लिए कान, समझने का हृदय, देखने वाली आंख दो। और जिससे प्रभु हम आपकी बातें आज जो अध्ययन करना चाहते, थोड़ा वचनों से सीखना चाहते, सुनना चाहते, हमसे बात करना, जो भाई बहन आए सबके लिए धन्यवाद, आशीष दो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह में है तो बलवान है। प्रभु का वचन कहता है मसीह में है तो हम ज्ञानी है, मसीह में है तो हम सफल है। आमीन। यदि आप कहोगे कि मैं कमजोर हूं तो आप मसीह में नहीं हो। बाइबल में योएल की पुस्तक में लिखा है कमजोर कहे मैं बलवान हूं, निर्धन कहे, ऐसे कोई कहते मैं धनवान हूं। आमीन। निर्बल कहे मैं बलवान हूं। आमीन। मूर्ख कहे मैं मसीह में मैं बुद्धिमान हूं। आमीन। हम मसीह में है तो हम बुद्धिशाली है। आज एक अच्छा न्यूज आया था अपने क्रिश्चियन समाज में, एक लड़का, एक ही पॉइंट रह गया था, कोई मिलता नहीं, 100% तो मिलते ही नहीं है, पर वो लड़के के लिए प्रभु की स्तुति हो, प्रेज़ लॉर्ड। वो शॉन करके लड़का है, वो 99.91 नहीं, 92 नहीं, 93 नहीं, 99 सब कुछ सही सही सही। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रेज़ लॉर्ड। ये लाना बड़ी मुश्किल की बात है। कई लोग कहते चोरी, कई लोग कहते ये तो नहीं, मुमकिन नहीं है, पर मसीह में हम है, हमारे बच्चे भी आशीषित होने चाहिए। आमीन। तो मसीह में हम धनवान है, मसीह में हम बलवान है, मसीह में हम बुद्धिशाली है, मसीह में आए हैं तो हर एक आशीष हमें मिलती है। हमें अकेला महसूस नहीं करना, हमें कमजोर खुद को महसूस नहीं करना। हमें बच्चों को भी ये नहीं सिखाना है तुझे मूर्ख है, तुझे कुछ आता नहीं है, ये नहीं कहना है। यदि बच्चा कहता है मुझे सब कुछ आता है तो उसको उतारना है, कहना है बेटा तुझे कुछ नहीं आता है और मैं तुझे एक कठिन सवाल करूंगा, ऐसे करके उसको समझाना है कि बेटा ज्यादा उड़ने का नहीं, हमें जितना समझ है, जितना ज्ञान है, प्रभु का धन्यवाद करना है। आमीन। कई लोग बुद्धिशाली होते तो ये सिखाना है कि बेटा बेटी प्रभु का अनुग्रह है जो तुझे बुद्धि मिली है। लोगों के पास दिमाग होता है पर चलता नहीं है। कई लोग कहते हैं संगति में आते, वचन सुनते, समझ में तो आता नहीं है, आने का क्या मतलब।
मसीह में चलते रहो, प्रभु को पहला स्थान देते रहो, आप कामयाब ही होगे। जो जितना प्रभु से प्यार करता है, प्रभु से अधिक उससे प्यार करता है। हम मसीह में है, हम जानते हम पापी थे, हम जानते हम परमेश्वर के शत्रु थे, हम जानते हम मूर्ख थे, परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, सब कुछ पहचानते थे, सब कुछ जानते थे, जिसको जानना है उससे अनजान थे। पर प्रभु हमसे प्यार करता, ये बड़ी बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। यूसुफ जब जेल में था, बच्चों को ये बात सारी कहानी सिखानी चाहिए। यूसुफ जब जेल में था, वो अकेला था, नहीं पापा था, नहीं मम्मी था, नहीं भाई था, नहीं बहन थी, कोई नहीं था, अकेला था। फिर भी लिखा है यहोवा उसके साथ था। आमीन। बच्चों को ये सिखाना है, बेटा तू जहां कुछ जाएगा, जहां भी जाएगा, तेरे संग संग यहोवा रहेगा। आमीन। यूसुफ से बड़ा प्यार करता था उसका पिता याकूब का परमेश्वर हम कहते हैं। वो यूसुफ से बहुत प्यार करता था। यूसुफ के लिए अच्छा एक जब्बा कहे कपड़ा भी बनाया था। हम कितना अपने बच्चों को प्यार करते हैं। यदि प्यार करते तो हम सिखाते रहेंगे, बेटा पहना, प्रभु का धन्यवाद किया। ये बेटा जो यूसुफ है बड़ा हो गया, उसको जेल में डाला गया था, उसके भाइयों ने बेच दिया था। सुनो, पर वो जानता था प्रभु मेरे साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। तो बच्चों को कभी भी ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए कि मैं अकेला हूं, उसको समझ में यह आना चाहिए मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात हमें सीखना है, ये बात बच्चों को सिखाना है। नहीं कहना है मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला हूं। अरे पूरी दुनिया देखो, कई ऐसे लोग हैं। अकेली लड़की होती है जो, वो बड़े एक ड्राइवर है, एक लड़की मोटरसाइकिल की राइडर है, ऐसी गाड़ी कोई नहीं चलाता है, वैसी वो लड़की है। हमें लगता है लड़की यानी कमजोर, पर प्रभु जिसके साथ होता है वो बलवान होता है। आमीन। दाऊद भी कहता है भजन संहिता 27 अध्याय में, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया है। कई बार हम रोते, मुझे इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, ये छोड़ के चला गया, ये छोड़ के चली गई। गलत। यहोवा तुम्हारे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। आमीन। कई बार हमें किसी की आस लगी रहती है, हमें चाहते, अरे पौलुस आप रहते तो अच्छा, पतरस आप रहते तो कितना अच्छा। कोई बात नहीं, प्रभु और नया पतरस खड़ा करेगा, और यूहन्ना खड़ा करेगा, पौलुस को खड़ा करेगा। आमीन। प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था वो करेगा। मूसा मर गया, लोग थोड़े दिन रहे, रोए, यहोशुआ खड़ा हो गया। आमीन। यहोशुआ चला गया, न्यायाधीश भी खड़े हो गए, शमूएल भी आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा। हमें कमजोर होना नहीं है। आमीन। मूसा के माँ बाप ने अपने बच्चे को पानी में छोड़ दिया। मूसा बच्चा रोता था 3 महीने का, उसको पानी में डाल दिया। वो रोता था और अकेला था। वो नदी ऐसे कहा जाता है, वहां पे मगरों की नदी ऐसे कहा जाता है, नाइल नदी। प्रभु के भरोसे छोड़ दिया, बेटा तू जा। यहां पे अकेला यूसुफ आया था, यहां हम इतने साल ऐसे बड़े हैं, प्रभु ने हमें आशीष दी है। मूसा प्रभु के हवाले तुझे दे दिया, जा, जिंदा रहेगा तो प्रभु की मर्जी। उसको छोड़ दिया। मूसा बड़ा हो गया, अकेला इंसान। आमीन। जो अकेला होता है, अभी हमें नरेंद्र मोदी की याद नहीं करनी है, कई अकेले अकेले देखे होंगे आपने, पप्पू भाई कोई भी है, अकेले इंसान बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको तसल्ली नहीं मिलती है। नहीं तो हम जो होते तसल्ली देते रहते, बिचारा, बिचारू, बुचूरू, ये कर करके बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर जब खड़ा रहता है हमारे साथ, हमें डरना नहीं है। आमीन। अय्यूब के दोस्त अच्छे मित्र थे, वो भी छोड़ दिया। बीबी उसने भी बोल दिया परमेश्वर को श्राप दे। अय्यूब अकेला, पर उसकी कहानी बाइबल में है। आमीन। अय्यूब का नाम है, अय्यूब की पत्नी का नाम पता नहीं। यीशु मसीह ने भी कहा तुम सब मुझे छोड़ दोगे, तो ये एक संदेश है, हमें सब कुछ, सब लोग छोड़ दे, रोना नहीं है। आमीन। बच्चों को भी सिखाना है, मैं चले जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी, रोना मत। आमीन। मेरे घरों में ये बात अच्छी तरह से सिखाइए।
हम ना रहे, तुझे रहना है, ये सब सिखाया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं ये प्रभु के वचन ही है जो मैं ये बल देते, हम अकेले नहीं है, हमें हर वक्त किसी किसी की आवश्यकता रहती है। तो समझ लो आप अब तक कमजोर हो। ये आएगा तो मैं जाऊंगी, ये गाएगा तो मैं गाऊंगी, ये सब गलत है। तू नहीं तो प्रभु तो है। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु निर्बलता में हमें बल देता है, कमजोर होते हैं तब वो हमारे साथ खड़ा रहता है। वो प्रभु का वचन कहता है, वो जो विधवा होती है उसका वो प्रभु है, अनाथ होते उसका वो प्रभु है, जो गरीब होते कंगाल उसका वो प्रभु है। हमें प्रभु आशीष देता है। आमीन। वो साथ रहता है, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। योएल 3 और 9 पद पढ़ो, वहां पे लिखा है, जाति जाति में यह प्रचार करो, हमारी मसीह भाई बहनों में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, अपने जो शूरवीर है उसको उभारो, उसको उनको ज्यादा बोलते रहो, कहते रहो। सब योद्धा निकट आकर सब योद्धा निकट आके लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अपने अपने हल की फाल को, अपनी जो हल है उसको, उसकी फाल को पीट कर तलवार बनाओ, और अपनी अपनी हासियां को पीट कर बर्छी बनाओ। बर्छी बना दो। जो बलहीन हो, वह भी कहे वो कहे मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ। और ये चारों ओर की आमीन, आमीन, आमीन। तो बच्चों को ये बात सिखानी है, प्रभु साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। निर्बल कहे मैं बलवान हूं। आमीन। बच्चे कभी बार रोते हैं तो हम कहना चाहिए, बेटा प्रभु है हमारे साथ है। आमीन। फेल हो जाए तो भी कहना है, बेटा रो मत, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। कोई बात नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। जो दिखाई नहीं देता है हमारा महान प्रभु, उसके भरोसे सब कुछ छोड़ना है, वो सब बातों में संभालता है। जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकलकर कनान जा रहे थे, तब यहोशुआ ने 12 लोगों को चुना और कहा, जाके आप देख के आओ वो जगह में। माफ करो, मूसा ने कहा ये 12 में कि ये यहोशुआ भी था, नून भी था। ये 2 बच्चे आकर कहने लगे कि वहां के लोग बड़े 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 महान लोग हैं, पर हम जीत पाएंगे। 10 लोगों ने ये कहा कि नहीं, इतने भयंकर लोग हैं जो हम खा जाएंगे, ऐसे सुरवीर है, हम लड़ नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। 13 अध्याय गिनती की किताब 18 पद, यहां पे लिखा है, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो, जाओ देश को देखो कि कैसा है, वो देश कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, हाँ, थोड़े हैं या बहुत, थोड़े हैं या बहुत है। और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, हाँ, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़वाल ये सब जाके देख के आओ फिर, अथवा किलों में रहते हैं। और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो, आप डरे भी ना जाओ, और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी कुछ लेके आना। समझ में आया कैसा है वो देश? वह समय पहली पकी दाखों का था, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया, जाके बताया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहिम, शेशे और तलमे नामक अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे 13-18 और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, हाँ, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल। तो जब देखा बलवान है, और लिखा है ये लोग आकर कहने लगे कि हम डर गए, उनको देखकर हम डर गए।
भयभीत हो गए। 33 पद, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों राक्षसों को देखा। कैसा देखा? अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई टिड्डे पड़ते के समान थे। वो बड़े सुरवीर, बड़े ऊंचे थे, देखकर डर गए। ये जो मूसा है, जो कभी डरा नहीं है, वो आदमी कहता है हिवाए बांधो, बलवान हो जाओ और जाके आप देखो। तो देखा, कई बार हम कुछ देखकर डर जाते, कुछ सुनकर डर जाते, कभी अंधेरा देखकर डर जाते, कोई छोड़ के चला जाता है तब डर जाते, हर एक बातों में हम डर जाते और कमजोर हो जाते। यहाँ पे बाइबल में पूरी कहानी यदि देखे तो बाइबल के लोग जो थे उनको प्रभु ने यह सिखाया, मैं तुम्हारा संग हूं। प्रभु प्यार करता था, ये बात व्यवस्था विवरण 7:7 में लिखी है। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। इसलिए नहीं प्यार करता हूं कि तुम ज्यादा लोग हो, इसलिए नहीं प्यार करता हूं कि आप ज्यादा बुद्धिशाली लोग हो। मैं आप इसको इसलिए प्यार नहीं करता हूं। प्रभु कहता है तुम जब थोड़े ही थे तभी मैंने तुमसे प्यार किया। गोलियात और दाऊद की कहानी में पता है, गोलियात बड़ा सुरवीर ऊंचा आदमी था, दाऊद बड़ा छोटा था। 1 शमूएल 17:23 में तब साउल राजा ने कहा, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पांतियों में से वह वीर, वो वीर जो बड़ा अर्थात गतवासी गोलियात जो था, बड़ा कद में बड़ा ऊंचा था, वह फलिस्ती योद्धा चढ़ आया। वो योद्धा था, फलिस्ती था, आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। दाऊद ने सुना कि ये परमेश्वर का इनकार करता है और परमेश्वर के विरुद्ध में बोलता है और दाऊद को बड़ा गुस्सा आया। 24 पद, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर, लोग सब देखकर अत्यंत भय खा गए। देखो इजराइल के सारे लोग ने इसको देखकर डर गए। 44, उसके सामने से भागे। और 44 में 44 पद में दाऊद ने जब देखा, उसको कहा, गोलियात को कहा, फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। और दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और तू भाला, तलवार लेके आ रहा है, भाला लेके आ रहा है और साग लिए हुए मेरे पास आता है। हाँ? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आमीन। और ये दाऊद को ये बात समझ थी कि मैं अकेला था, मैंने शेर को गिराया, मैंने भालू को भगाया। तो ये जो दाऊद है उसको ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। तो देखकर वो डरा नहीं। तो बाइबल में से ऐसी सारी कहानियां बच्चों को सिखानी है। कोई दूसरे कोई वीडियो नहीं दिखाने हैं, दूसरी कोई संसार की बातें नहीं बतानी है कि बल कहां से मिलता है। बल प्रभु के वचन से मिलता है। आमीन। सामर्थ दिखाने के लिए कोई भी एक पिक्चर भूत का देख ले, तुझे और ताकत आ जाएगी। कोई भूत नहीं, देख देख देख, ये देख कैसा करता है, रास्ता देख, भूत है, भूत नहीं है, इंसान है। ऐसे कोई कहानी करके उसको डर भगाना नहीं है। कई सारी अच्छी अच्छी बुक्स मिलती है संसार में बढ़ने के लिए, बाइबल है। आमीन। बल पाने के लिए बाइबल है, बुद्धि पाने के लिए बाइबल है। आप धंधा करते हो, कुछ भी करते हो, आप डर जाते हो जब कंपटीशन होता है, बड़े लोगों को देखकर डर जाते हैं। हम कई बात में घबरा जाते, डर जाते, मायूस हो जाते। लोग गोलियात को देख के डर गए और मूसा ने जब 12 को भेजा, 10 लोग आके कहने लगे हम डर गए, वो बड़े, हम उनको जीत नहीं पाएंगे। पर जो प्रभु में हम जो चलते हैं, यदि चलते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। आमीन। नामुमकिन कोई भी चीज नहीं होती है जब हम मसीह में चलते हैं। जो कमजोर हो जाता है तो समझ लो वो अब तक यही समझता है मेरे साथ प्रभु नहीं है। यदि समझता है तो उसको प्रभु का संग मांगना है। आमीन। बच्चों को सिखाना है, बेटा हर वक्त प्रार्थना करते रहे। यिर्मयाह जो था उसने भी कहा मैं छोटा बच्चा हूं, तो प्रभु ने कहा मैंने तुझे नबी बनाया है। प्रेज़ लॉर्ड। यिर्मयाह 1 अध्याय 6-7 पद पढ़ सके तो पढ़े। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, ये बड़ा नबी
यिर्मयाह कहता है, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, मुझे बोलना नहीं आता है, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं एक लड़का हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे पर कहा, परमेश्वर ने कहा, बेटा नहीं है, तू लड़का नहीं है, मत कह कि मैं लड़का हूँ। तू मत कह मैं लड़का हूँ। ऐसे ही बच्चों को भी कहना है, बेटा डर मत, बोल मैं बलवान हूँ। आमीन। बीच में हम आते थे गाड़ी पे रात को, तब ये बोला कि भाई चिल्ला के बोल, शैतान हट फुट, डांट उसको डांट, ऐसे सिखाया गया। बोले मैं नहीं चिल्ला सकती हूँ शैतान को। अरे चिल्लाओ। आपके धंधे चालू करते हुए लोग करते ना, आरती कुछ अगरबत्ती मोमबत्ती करते ना, सब वो नहीं करते। हम प्रभु के नाम में पैर रखना है, कुछ धंधा चालू करें, यीशु मसीह के नाम में सुबह सुबह ये करना है। आमीन। प्रभु के नाम में आराधना करते रहने का, गीत गाते रहने का मैसेज है, ये मैसेज सुनते रहने का, मैसेज सुनते रहने का। अपने यहाँ दूसरी जगह पता है क्या चलता है, उनके जो होता है दुकान में, वहां क्या करते वो लोग, हमें हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, ये सब करते रहना है। आमीन। हमें भी करना है, हमारा मंत्र मंत्र जादू तो ना कहो कुछ भी, हमें प्रभु की स्तुति करनी है। आमीन। बढ़ना है। संसार के लोग अपनी अपनी करते हैं, उनका जो है, हमारा जो परमेश्वर वो पिता है। आमीन। उसको पुकारना है। वो कहेगा तू मत बोल मैं लड़का हूं, वो कहेगा मैंने तुझे नबी बनाया है, तू बोल मेरे वचन तेरे मुंह में रखे, और मैं जो तुझे कहूंगा तुझे बोलना है। 7वें पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, क्या कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। तो क्या बोलने का, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, तो क्या बोलने का जाके, वहाँ तू जाएगा तो जाऊंगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, हाँ वही तू कहेगा। ओके, वही कहूंगा। अच्छा आमीन। तो क्या कहना है, मैं प्रभु में बलवान हूं। आमीन। आमीन। एलिया जो था, जब उसने सबके पे आग लगा लगा के उड़ा दिया, फिर थोड़ी उसकी फटी। पहला राजा 19वां अध्याय में एलिया ऐसा लिखा है, अहाब ने जाके, वो राजा ने अपनी रानी को बताया, इजेबेल को, कि वो बंदा सबको उड़ा दिया है। तब ये लड़की, ये रानी ने बोला 2 पद में, तब इजेबेल ने एलिया के पास एलिया को जाके कहो, एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तूने जिसको उड़ाया ना, अभी देख मैं कैसा करता हूँ, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, यह देख सबको तलवार से मार दिया था जो नबी थे उनको। तो यहाँ पे लिखा है, देख मैं तुझसे साथ क्या करता हूँ। रानी ने ऐसी धमकी दी। और 3 पद में लिखा है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरसेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और 4 पद, परंतु वहां स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग एक पर जगह पे जाके, कहाँ पे बैठा, एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, मुझे मरना है, मुझे मरना है प्रभु, मुझे मरना है। प्रभु ने उसको उठा लिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार धमकी से डर जाते, हम कई बार लोगों को देखकर डर जाते, हम कई बार सुनकर डर जाते, हमें कई बार कमजोरी लगती है जब जिस पे मान लो भरोसा करते हो, हमारा कोई हमदम होता है, साथी होता है, तब हमें अकेला लगता है, हम डर जाते हैं, पर प्रभु हमारे साथ है। आमीन। बच्चों को यही सिखाना है, बेटा डरना नहीं है, एग्जाम में गाने में कभी डरना नहीं है, हिम्मत से बोलना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। आमीन। मूसा ने भी एक बार कहा, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता है, तब प्रभु को बड़ा गुस्सा आया। तो बाइबल में ये बात हम सीखते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। आमीन। अंतिम बात पढ़ूंगा, यशायाह भजन संहिता 68 यानी 68 अध्याय 5वां पद। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता, वो तो पिता है, और विधवाओं का न्यायी है, वो तो न्यायाधीश है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याद रखना है, हमें किसी को कमजोर नहीं समझना, छोटा बच्चा भी हो, छोटी बच्ची भी हो, हमें कमजोर नहीं समझना। यदि उसके साथ प्रभु है तो वो बहुत बड़ा है, सूरवीर से भी बड़ा है। आमीन। और हमें मसीह में बच्चों को ये सिखाना है, बेटा डरना मत, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। ये बल देना और ये बाइबल के वचनों से सिखाना कि ये मूसा अकेला था, देख बेटा
दाऊद अकेला था, देख बेटा, यहोशू अकेला था, देख बेटा। हमें प्रभु के वचन से बच्चों को कहानियां सिखाते रहनी है। आमीन। बाइबल में लिखा है, तू खड़ा बैठे चले सोए प्रभु की बात करते रहे। पहले के समय के बच्चे कहते थे स्टोरी, कहानी कहो, फिर मैं सो जाऊंगा। प्रभु के वचन कहने के जब समय मिलता है, बच्चे मान लो खाने बैठे, एक एक निवाला देते क्या बेटा कहानी कहूं, दाऊद बहुत बड़ा आदमी था, वो छोटा बच्चा था, कैसे बड़ा हुआ बताओ, खिला खिला के कहानी खिलाओ। आमीन। ये सब कहानी बताओ। मोबाइल देना कोई बात नहीं, पर उसके पहले प्रभु का वचन दो। आमीन। जिससे वो कमजोर न हो जाए संसार में, प्रभु साथ में रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ये वचनों के लिए, और हमारे सारे भाई बहनों बच्चों के लिए भी धन्यवाद। हम प्रभु आपके वचन से बल पाए हैं। आप हमारे साथ रहने वाले प्रभु हो, क्योंकि आप जानते हो हम कमजोर है, आप जानते हो हम अकेले, आप जानते हो हम निर्बल है, आप जानते हो हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारा बोलना क्या है, आप जानते हो प्रभु आपके वचन से हमने ये बात सुनी। निर्बल कहे मैं बलवान हूं, कमजोर कहे प्रभु आप ही हो जो हमें बल देते हो, आपकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हो, करते हैं। हर एक बच्चों के लिए धन्यवाद प्रभु। ये बातें हमारे में बोई जाए, और हमारे हर एक भाई बहन क्रिश्चियन, सारे समाज के बच्चे, सब बूढ़े बच्चे सब बलवान हो जाए, और प्रभु आपके संगति का अनुभव करे, हर एक के संग रहना, हर एक को सहाय करना। फिर से बातों के लिए धन्यवाद। ये बातें बोई जाए और आपको पहला स्थान मिले, आपसे प्यार हो, और आपकी बात सुनने लगे हर एक, आपको जो भाता है वो करते रहे, आपको कभी मना न करे, और आप हर एक के संग रहो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है। फ्रांस के लिए फिर से धन्यवाद, आशीष देना। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। Shalom.